हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 3D शेप करेंगे। 3D शेप उनके फॉर्मूला देखेंगे, उनकी फिगर देखेंगे किस टाइप से बनी हुई है, उनकी वॉल्यूम, उनके एरिया और उनका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे एरिया दो लिए गए हैं, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइड। 3D शेप करने से पहले आप एक बार 2D की शेप देख लें, जो मैं पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसमें हम देखेंगे नेम ऑफ द सॉलिड क्या है। हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूब है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कौन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। इन सब की हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फिगर देखेंगे। पहले क्या है, क्यूबॉइड को कैसे लिखा जाता है देखेंगे एक बार। एक मिनट, हाँ, ये हमारा क्यूबॉइड है। इसका जो फिगर है वो जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी। ठीक है, माचिस की डिब्बी जो होती है वो हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। ठीक है, उसमें एल हमारे पास लेंथ होती है, बी ब्रेड्थ होती है और एच हमारी हाइट होती है। तो उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा एल पी एच। ये इस टाइप की हमारी शेप होती है। ठीक है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे पास हो जाएगा 2HL प्लस में बी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात कर दें तो ये आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब जो है, जैसे क्यूब आप खेलते हैं, पासा वगैरह जो भी है वो हमारा क्यूब का होता है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर से मिलके बनता है। जो क्यूबॉइड था वो हमारा रेक्टेंगल से मिलके बनता है। ठीक है, क्यूब में देखेंगे सारी साइड इक्वल है, स्क्वायर से मिलके बनाया तो सभी साइड इक्वल होती है, ए। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4A स्क्वायर और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया हम लेते हैं वो हमारा हो जाएगा 6A स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है हमारी रेडियस, क्योंकि नॉर्मली हम सरफेस की बात करते हैं, स्फेरिकल सरफेस जो है उसमें हमेशा रेडियस ली जाती है। तो इसका ये नीचे वाला हिस्सा ये रेडियस हो जाएगी, या फिर ऊपर वाली काउंट कर लें वो भी रेडियस होगी। एच इसकी हाइट होगी। इसका एग्जाम्पल आप मान सकते हो किसी भी पाइप से, किसी रोड से, कोई स्टील का पाइप है, कोई प्लास्टिक का पाइप है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास, इसमें आर हमें पता चल गई रेडियस है, एच हमारी हाइट है। फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपको पता होगा, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 और 3.14 होती है। ठीक है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो लेंगे 2πRH और जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा हमारे पास 2πR इंटू आर प्लस में एच। 2πR आर प्लस में एच। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम कोन आप कोई जो अपने बर्थडे पे कैप वगैरह लेते हैं, या फिर जो आइसक्रीम है उसको उल्टा करके, वो हमारी क्या होती है, कोन शेप की होती है। कोन वाली आइसक्रीम दे दो जैसे होता है ना, तो ये कोन है। कोन में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमारे सिलेंडर में क्या आ रहा था, हमारे पास सिलेंडर में आ रहा था कि एच और आर आ रहा है, हाइट और रेडियस आ रही है। वो सेम इसमें हाइट भी रहेगी, रेडियस भी रहेगी। लेकिन जो कोन की शेप होती है वो थोड़ी ऐसे होती है, जैसे हम मिट्टी के कोई इकट्ठे वो बनाते हैं, उनको मिट्टी को इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये वाली जो उसकी हाइट होगी, जैसे दीवार के साथ में सीढ़ी लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो हाइट होगी ये होगी एल हमारी। ठीक है, तो इसका हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3πR स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा πRL। एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल में एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम के उसके हेल्प से। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो πRL प्लस में आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्फीयर की। स्फीयर में हमारी रेडियस होती है, ये पूरा इसका क्या होता है, डायमीटर होता है, डी से डिनोट किया जाता है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा πR 4/3πR क्यूब। और जो इसका लेटरल सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया वो दोनों इसके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। मान लो हमारी कोई कटोरी वगैरह है, ठीक है, तो ये हमारा हेमिस्फीयर में आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2/3πR क्यूब। याद रखेंगे स्फीयर में 4/3 है और इसमें हमारे पास क्या आएगा, 2/3 आएगा।
ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया वो 2πr² और जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे पास हो जाएगा 3πr²। स्फीयर में याद रखेंगे टोटल और जो लेटरल है वो सेम रहेगा 4πr²। इस तरह से आप इन सॉलिड शेप को कर लेंगे। मैंने 2D की शेप भी करवा दी हैं और 3D की शेप भी करवा दी हैं। ज़्यादातर हमारे जो ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं वो इन वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।